तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कल हम एक्सप्लेन किए थे मीनिंग ऑफ टीचिंग के बारे में, और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो H.C. मॉरिसन्स के अनुसार टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मैच्योर वन। इसका मतलब होता है कि शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क होता है। यानी कि जो कम परिपक्व है उसको अधिक परिपक्व व्यक्ति से उसको अधिक ज्ञान मिलता है। यानी कि उसके अंदर बिहेवियर में चेंज आती है, उसके अंदर जो है इन्वायरमेंट में चेंज आती है, बहुत सारे चेंजेस आती है। किससे मिलती है सारे चेंजेस? तो अधिक परिपक्व व्यक्ति से, जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जो ज़्यादा ग्रेजुएट होते हैं, जो पूर्ण रहते हैं, उनसे। ठीक, तो इसका मतलब तो समझ में आ गया। अब हम चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फेरेंट के अनुसार। फेरेंट ने क्या कहा है कि टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। इसका मतलब होता है कि यहाँ जो है ना, किसी भी प्रश्न को, किसी भी हार्ड प्रश्न को इजी तरीक़ा से समझाना, यानी कि उसको सरल रूप में परिभाषित करना ही टीचिंग है। ये बात किसने कहा है? तो फेरेंट ने कहा। फेरेंट ने यही कहा है कि किसी भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को सरल भाषा में परिभाषित करना। ये कथन है आपका फेरेंट का। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेरेवेचर, यहाँ पे इसका कथन हम जानते हैं। तो टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल्स विल सीक टू ओवरकम एंड फ्रॉम which will learn in the course of doing so। इसका मतलब कहते हैं, इसका कथन ये है कि टीचिंग एक पेशा है। टीचिंग एक वो प्रोसेस है जहाँ बच्चों को अगर कोई भी सिचुएशन का सामना करनी पड़ती हो तो खुद से करे, ताकि उसको आगे नॉलेज बढ़े कि क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को आप इस तरह पढ़ाइए कि वो, ताकि भविष्य में किसी भी सिचुएशन में हो वो खुद से हैंडल कर सके, खुद से एक्सप्लेन कर सके। ठीक, यही मतलब है उनका। अब हम चलते हैं जॉन वी एंड जेम्स के ऊपर। तो इसका कथन अनुसार इन्होंने कहा है कि शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि कोई भी पाठ्यक्रम योजना चरण एक निर्देश चरण होता है ना। एक क्या होता है? निर्देश चरण होता है। यहाँ संगठनात्मक पहल प्रस्तुत करती है, जिसके द्वारा हम शिक्षण प्रक्रिया का वर्णन कर सकते हैं। ठीक, तो यह किनका कथन था? यह कथन था जॉन वी एंड जेम्स के का ये कथन था। ठीक ना, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। अगले कथन जो है ना, अगले कथन के और चलते हैं। तो यहाँ जो है अगले कथन जैक्सन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जैक्सन ने क्या कहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे, तो जैक्सन के अनुसार शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने का मुठभेड़ है, जिनमें शिक्षक अन्य छात्रों के अंदर बदलाव लाने का इरादा रखता है। ये किनका कहना था? तो ये कहना था जैक्सन का। ठीक ना, तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। तो ये कथन था जैक्सन का कि ये बात तो सही है कि भाई छात्रों में जो है बदलाव लाना तो ज़रूरी होता है। तो एक प्रकार से डिस्कशन के अनुसार ये होना चाहिए। तो ये कथन था जैक्सन का। अब हम पढ़ते हैं B.O. स्मिथ का कथन क्या था। द टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। इसका मतलब होता है शिक्षण एक शिक्षा के उत्पन्न करने वाली एक प्रणाली है ना। शिक्षण एक शिक्षा के उत्पन्न करने वाली एक प्रणाली होता है, जिनके द्वारा जो है छात्र
को समझ में आती है और छात्र जो है बहुत इजी तरीक़ा से उसको समझ जाती है। तो यही कथन था किनका, B.O. स्मिथ का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितने सारे आज हम एक्सप्लेन किए हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग के बारे में वो समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।